लेकिन अपवित्र अवस्था में कब बन जाती है? आत्मा शक्ति अपेक्षा से परम पवित्र है, लेकिन अनादिकाल से आत्मा तो अपवित्र ही है। अनादिकाल से कर्मों की वजह से आत्मा अपवित्र है। जैसे स्वर्ण पाषाण होता है, वो कभी स्वर्ण था फिर पाषाण हो गया, ऐसा नहीं। उसमें स्वर्ण बनने की योग्यता है, लेकिन जो कितने कालीमा लगी हुई है उसके साथ वो बहुत खास है। ऐसे आत्मा में जो कर्म है वे अनादिकाल से लगे हुए हैं। 11 वर्णी वर्ण वर्णी मोहिनी आदि मुनि आदि नाम ये अनादिकाल से लगे हुए आत्मा होते हैं। जैसे और समझो कि दूध में घी बनने की शक्ति है, दूध घी बन सकता है, शक्ति है, लेकिन अभी पियो तो घी का स्वाद नहीं आता। जब उसको तपाओगे, जामन डालोगे, दही बनेगा, मथोगे, नवनीत आएगा, नवनीत को तपाओगे तो घी बनेगा। वैसे इस आत्मा में सिद्ध बनने की शक्ति है, परम शुद्ध अवस्था पाने की शक्ति है, वो छुपी हुई है। जैसे दूध में घी छुपा हुआ है, शक्ति रूप से, व्यक्ति रूप से नहीं, व्यक्त नहीं। व्यक्त का होगा जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, बताएंगे आदि आदि। वैसे आत्मा को जब हम ध्यान में तपाएंगे, नियम संयम लेकर के तपस्या करेंगे तो आत्मा के कर्म निकल जाएंगे। आत्मा के कर्म निकल जाने से, ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म चल जाने से आत्मा शुद्ध बन जाएगी। जैसे स्वर्ण पाषाण को तपाने से स्वर्ण निकल जाता है, फिर कालिमा निकल जाती है। जैसे आत्मा शुद्ध बन जाएगी, शुद्ध बन जाएगी, फिर कभी अशुद्ध नहीं होगी। एक बार भी दूध से घी बन गया तो पुनः दूध नहीं बनता। एक बार परम शुद्ध अवस्था प्राप्त होगी तो